आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद DS सर में स्वागत है। अभी हमने संख्या पद्धति के अंतर्गत दो टाइप पढ़े हैं। आज हम तीसरा टाइप देख रहे हैं, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अर्थात यदि हमको कोई संख्या दे दी जाए और कहा जाए कि इसके कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, या सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, या विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक विधि है, उसका हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें है, सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो हमको संख्या दी जाती है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हमने मान लिया कि कोई संख्या p है और जिसके गुणनखंड हैं a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z, जहाँ a b c अभाज्य संख्याएं हैं। फिर दूसरा स्टेप है कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है उसमें प्रत्येक घात में एक जोड़कर गुणा कर देते हैं। और तीसरा स्टेप, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम की घात अर्थात 2 की घात में एक नहीं जोड़ते हैं। और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम वाले पद को हम छोड़ देते हैं। अब हम इस पर आधारित एक प्रश्न लगाएंगे। प्रश्न हमारा है, 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या सम गुणनखंडों की संख्या की संख्या व विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 240 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। 240 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 से काटते हैं इसको हम। 2 एक कम 2, 2 2 4, 2 शून्य शून्य, 120 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 शून्य शून्य, 60। फिर 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 शून्य शून्य, 30 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 1 बच गया, 10 हो गया। 2 पंचे 10। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15। 5 काटेंगे, 5 एक कम 5। अर्थात 240 बराबर हमें मिल गया, 2 यहाँ पर 4 बार आया हुआ है, इसको लिखेंगे 2 की घात 4 गुणे 3 एक बार आया है तो 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। ये हमने इतना लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रत्येक घात में एक जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे। तो कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर प्रत्येक घात में एक जोड़ देंगे। तो 2 की घात 4 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 5।
इस 3 की घात 1 में जोड़ेंगे 1 हो जाएगा 2, और 5 की घात 1 है, यहाँ भी 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 2। तो हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 हमारा आ जाएगा। ये कुल गुणनखंडों की संख्या हमारी 240 के हो जाएगी। अब लिखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या सम गुणनखंडों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, जो 2 की घात है उसमें हम 1 नहीं जोड़ेंगे और बाकी वाले पदों की घात में हम 1 जोड़ देंगे। तो 2 की घात हमारी है 4, हमको इसमें 1 नहीं जोड़ना है, और 3 की घात में हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 5 की घात में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। इसका गुणा हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 दून 16, अर्थात सम गुणनखंडों की संख्या हमारी जो हो जाएगी वो 16 हो जाएगी। अब आगे निकालेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। जब हम विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 2 की घात या सम वाले पद को हम छोड़ देते हैं। यहाँ सम हमारा 2 है, इस वाले पद को हम पूरा छोड़ देंगे, बाकी जितना बचाएगा उनकी घात में हम 1 जोड़ देते हैं। तो जब इसको हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब 3 की घात 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और 5 की घात में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, अर्थात 2 दूनी 4। अतः विषम गुणनखंडों की संख्या 4 होगी। तो कुल गुणनखंडों की संख्या 20 है, सम गुणनखंडों की संख्या 16 और विषम गुणनखंडों की संख्या हमारी हो गई 4। अब हम इसको एक बार दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं, क्या जो हमारा ये आंसर आया है सही है, इसकी हम जांच कर लेते हैं। तो हम देखते हैं 240 के गुणनखंड करेंगे। तो 240 पहले हमारा 240 1 से कटेगा, 240 गुणे 1 हो जाएगा। उसके बाद 240 2 से भी कट सकता है, जब इसको हम 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 120 गुणे 2, 3 से भी हो जाएगा 3 और 24 80 गुणे 3, 240 4 से भी कट जाएगा तो 4 6 24, 4 0 0, 60 गुणे 4 आ गया। 5 से भी कटेगा ये, तो 5 चौक 20, ये हमारा 5 चौक 20 हो जाएगा, बच गया 40, 55 40 हो गया हमारा। 6 से भी कटेगा ये, 6 चौको 24, 6 0 0, ये 40 आ गया। फिर 7 से नहीं कटेगा अब ये, 8 से भी कटेगा, 8 त्रिक 24, 8 0 0 आ गया हमारा। 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 10 नहीं 10 से नहीं कटेगा ये, हाँ 10 से कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 24, 24 गुणे 10। 11 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 0 0, 20 गुणे 12 हो गया। 13 से नहीं कटेगा ये, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से कट जाएगा, तो 15 एकम 15, बच गया हमारा 9, आ गया 90, 15 छक्का 90। अब ये 16 से भी कटेगा, लेकिन ये रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, अर्थात इसके कुल जितने गुणनखंड होंगे ये हमारे लिख देते हैं, कितने होंगे 240 के गुणनखंड 1 2 3 4 5 और 6 8 10 12 15 16 20 24 30 40 48 60 80 120
240। कुल इतने गुणनखंड हमारे होंगे। इनकी हम संख्या गिन लेते हैं, कितने हुए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हम देखते हैं कि जो हमने निकाला अभी प्रश्न में, इनके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो हमने यहाँ पर हल करके इसके कुल गुणनखंड निकाले। जब वो संख्या हम गिनते हैं तो वो भी हमारे 20 आ रहे हैं, अर्थात कुल गुणनखंड हमारे इसके 20 हमको मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं विषम गुणनखंड इसके कितने होंगे। तो विषम गुणनखंड हमारा एक ये और एक ये 3 है और एक ये 5 है और हमारा है 15, अर्थात कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4, जो हमने पहले निकाल लिया है। अब देखते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। जब कुल गुणनखंडों की संख्या 20 है, विषम गुणनखंडों की संख्या 4 है, तो सम गुणनखंडों की संख्या हमारी 16 आ रही है। अतः जो हमने मेथड लगाया है वो सत्य है।